वेलकम टू एजुकेशन की दुनिया सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट, और इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गुड। अच्छे के लिए पत्र, नहीं सॉरी अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। और इस पोएम के राइटर हैं जे.एल. फ्लुएंटिस। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की, एक बूढ़े आदमी की, जिसका नाम है लेंचो। और दोस्तों, इस लेंचो जो आदमी है, इसका घर था एक हिल पे, टॉप ऑफ द हिल के सबसे ऊपर। और इसके पास एक खेत है, और ये जो खेत है इसमें वो बाजरे की, मतलब उसकी कॉर्न की फसल उगाता है। और इसके कुछ भाई भी हैं जिनके पास भी खेत हैं, और ये सब मिलके खेती करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, लेंचो बहुत परेशान था। वो बादलों की तरफ देखा जा रहा था। वो चाह रहा था कि उसके खेत में बारिश हो जाए, क्योंकि उसे पानी की बहुत ज़रूरत थी। अब उसकी जो पत्नी थी, उसने उन सबको खाने के लिए बुलाया कि आ जाओ खाना खा लो। अब वो सब लोग खाने के लिए गए, उसके जो भाई भी थे वो भी गए खाने के लिए। अब उसकी पत्नी ने खाना खाते समय कही कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो लोग खाना खा रहे थे तब अचानक से बारिश होने लगी, टिप 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 टिप। अब सब लोग बाहर आए अपनी बालकनी में और देखने लगे कि बारिश हो रही है। अब जो लेंचो था, उसका मन हुआ कि वो बारिश को फील करने के लिए बाहर आ गया। अब वो वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बूंदें हो रही थी, कुछ छोटी छोटी बूंदें हो रही थी। बड़ी बूंदों को 10 पैसों से और छोटी बूंदों को 5 पैसों से कंपेयर कर रहा था। पैसों एक साउथ अफ्रीका की करेंसी है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद मौसम चेंज हुआ, ओले पड़ने लगे, बड़े बड़े पकौड़े टाइप के। अब इन ओलों से उसके जो लेंचो के बच्चे थे, तो वो सब लोग इनको देख के खुश हो गए, तो बाहर आए उनको कलेक्ट करने का। अब उन बच्चों का मन हुआ ओले उठाने का, तो वो बच्चे ओले उठा के उनसे खेलने लगे। अब एकदम अचानक पता नहीं भगवान को ऐसी क्या सूझी, क्या प्रकोप दिया भगवान ने, क्या क्रोध आया कि जो ओले थे वो लेंचो की फसल को एकदम पूरी ख़राब करने लगे, बर्बाद करने लगे। तो लेंचो डरने लगा, लेंचो उदास हो गया। अब लेंचो ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान प्लीज़ आप इन ओलों को रोक दो और ये मौसम जल्दी से साफ़ हो जाए। अब जब मौसम साफ़ हुआ तो लेंचो की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, सब उसके भाइयों की भी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब इसके बाद लेंचो बिल्कुल उदास हो गया, वो सारे होप खो बैठा था। वो सोच रहा कि भगवान उसकी मदद कैसे करेंगे। अब उसकी पत्नी ने फिर भी आइडिया दिया कि आप भगवान पे भरोसा रखो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। तो लेंचो ने सोचा कि चलो भगवान को एक खत लिखते हैं। तो लेंचो ने एक खत लिखा और पेन और पेपर उठाई और खत लिखना उसने शुरू किया। और वो खत उसने जो उसने मांग करी थी उस खत में, तो वो थी 100 पैसों की मांग। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो लेंचो है उसने उस खत को पोस्ट ऑफिस में जमा करने की सोची। अब वो लेंचो पोस्ट ऑफिस में गया और उसने पोस्ट ऑफिस में उस खत को जमा कर दिया। उस पोस्ट ऑफिस के बगल में एक बॉक्स था। हाँ, तो उस जो बॉक्स था पोस्ट ऑफिस के बगल में, उस बॉक्स में उसने उस खत को डाल दिया। अब इसके बाद जो उसका, तो वो पोस्ट ऑफिस मैन आया और उस बॉक्स में से वो पत्र उठाया, तो उस पत्र में लिखा था टू गॉड। तो जो पोस्टमैन था वो ज़रा हंसने लगा और उसने जो पत्र है उसे ऑफिस के बड़े आदमी जो था पोस्ट मास्टर, ये याद रखना पोस्ट मास्टर, तो उसे उसने देने की सोची। अब वो पोस्ट मास्टर को लेटर देने गया, तो पोस्ट मास्टर थोड़ा तो हंसा पहले, फिर बाद में वो सीरियस हो गया
उसने टू गॉड पढ़ के वो ज़रा सीरियस हो गया, तो उसने सोची कि इस पूरे पत्र को पूरे को पढ़ते हैं। और उसमें लिखा था कि उसे 100 पेसोस देने हैं, उसकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ये सब उसने लिखा था। तो अब उसको दया आ गई, तो उसने अपने रिश्तेदारों और कुछ उसने अपने ऑफिसर्स जो उसके साथ काम करते थे, इन सब के साथ मिल के उसने 70 पेसोस, कितने 70 पेसोस कलेक्ट कर लिए थे, पर उसने मांगे 100 पेसोस थे। अब उसने जैसे तैसे करके और लेटर में फ्रॉम गॉड लिख के और एक पोटली के साथ वहाँ पे रख दिए। और दूसरे दिन जब लेंचो आया तो उसने पोटली और लेटर को देखा, तो अब उसने वो पोटली उठाई। अब जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही ध्यान से उसे देख रहा था एक खिड़की में से कि इसका जो क्या रिएक्शन क्या होता है इसे जब लेटर मिलेगा। तो अब लेंचो तो भगवान पे भरोसा करता था, उसे पता था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे, इसीलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। अब उसे पोस्ट मास्टर सोच रहा था कि सरप्राइज़ होगा, उसके रिएक्शन देखने लगा, पर वो एकदम चौंक गया कि अब उसने तो 700 पेसोस मांगे थे पर उसे 70 पेसोस मिले। तो उसने एक लेटर लिया और उस पर लिखा, भगवान को मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे 70 पेसोस दिए हैं, बाकी के 30 पेसोस आपने दिए नहीं हैं, तो आप मुझे बाकी के 30 पेसोस दे दीजिए। और ये जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने पैसे निकाल लिए होंगे, आपने तो पूरे भेजे होंगे, तो आप कृपया करके मेल के थ्रू मत भेजना, आप किसी और तरीके से भेजना। तो जो लेंचो था उसने डायरेक्ट पोस्ट मास्टर पे ही ब्लेम लगा दिया कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। तो अब शायद लेंचो को उसके पैसे मिलें या ना मिलें, पर एक बात तो मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपके घर में हंसी के धड़ाके ज़रूर छूट रहे होंगे। और इस कहानी का जो मॉरल है उस मॉरल में ये है कि आप हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। जय भद्रकाली।